दोस्तों नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं भिनगा टाइम्स न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से है। अम्बेडकर नगर के बसखारी प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर की खबर मीडिया में प्रकाशित हुई। इसके पहले एक अखबार में निकला था। 3 डायग्नोस्टिक सेंटर को नोटिस दिया गया था, यही छपी थी अखबार में। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह खबर जब मीडिया में चलने लगी, डॉक्टर दीक्षित की एक शपथ पत्र वायरल हुआ और उस शपथ पत्र में लिखा गया कि प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर से त्याग पत्र दे रहा हूं और आज से मेरा यहां कोई लेना देना नहीं प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर से। फिलहाल इसकी एक खबर जब छपी, प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर पर बिना डिग्री धारक डॉक्टर और ना ही एक्सरे का रजिस्ट्रेशन, इसी की खबर चली थी। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में क्या पाया गया आइए हम सुनवाते हैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमानंद का एक बयान। उसके बाद फिर हम बताते हैं आगे क्या हुआ। प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर बसखारी में कई बार शिकायत हो चुकी है उसकी, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं। अल्ट्रासाउंड में, पैथोलॉजी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। बार बार उसकी शिकायत आ रही थी, तो 2-3 बार तो हमने अधीक्षक से जांच करवाई और उसने भी यही रिपोर्ट दिया कि कोई कभी भी डॉक्टर नहीं मिले। आज स्वयं हम जाके उसकी जांच किए, वहाँ न तो कोई पैथोलॉजिस्ट था, न कोई रेडियोलॉजिस्ट था, लेकिन उनकी जांचें चल रही थी, जांचें कर रहे हैं। इसलिए उसको अब जिलाधिकारी महोदय को अब वो उसके निरस्तीकरण के लिए हम इसको लिख देंगे। बयान भी सुना। औचक निरीक्षण में यह बताया गया डॉक्टर रमानंद के द्वारा वहां कोई डॉक्टर नहीं बैठते थे, ऐसा बयान में दिया गया। और हम आपको बताना चाहते हैं उसके बाद से जब मीडिया में खबर फिर प्रकाशित हुई कि 2 शपथ पत्र वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, अखबारों में भी खबर ये चली। दूसरे शपथ पत्र में यह बताया गया कि कार्यरत है। आखिर अब सवाल यह है शपथ पत्र कौन सा सही है कौन सा गलत है, अधिकारी का विषय, जांच करने का विषय। फिलहाल ऐसे डिग्री जो डॉक्टर लगा के कई डायग्नोस्टिक पर चला रहे हैं और कई अस्पतालों पर डिग्री लगाए हुए हैं डॉक्टर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह डॉक्टर बैठते नहीं है, अपना क्लिनिक खुद संभालते हैं और इनकी डिग्रियों का इस्तेमाल कर फर्जी जांचें हो रही हैं जिले में। अगर यही हाल रहा, जो जनता परेशान हो रही है जांच को लेकर, या बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी डिग्रियों को क्यों नहीं रद्द किया जाता। जब डॉक्टर स्वयं नहीं बैठता है और जिस तरीके ऐसा सब हो रहा है, इस पर अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। फिलहाल अभी तक प्रांजल डायग्नोस्टिक के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं सामने आई। फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं उसके बाद से क्या हुआ। उसके बाद अपना सच को झूठ साबित करने के लिए ओपी त्रिपाठी डॉक्टर जो है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके बारे में सब जानते हैं कि यह डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं। और जब प्रांजल डायग्नोस्टिक की खबर चली, औचक निरीक्षण हुआ, उसके बाद से एक बयान डॉक्टर ओपी त्रिपाठी का आता सामने, उसको सुनिए। उसके बाद फिर और आगे इसकी सच्चाई क्या बताते हैं। सच को झूठ में तब्दील करने के लिए प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर क्या कारनामे कर रहा है, आखिर सच्चाई क्या है, इस पर से अधिकारी पर्दा उठा पाएंगे या नहीं, यह सवाल बना हुआ है। फिलहाल सुनिए ओपी त्रिपाठी डॉक्टर का एक बयान।
हाँ डॉक्टर साहब, आप ही अल्ट्रासाउंड करते? जी। अच्छा अच्छा, कब से कब तक होता है? लंच टाइम है? ये अल्ट्रासाउंड होते हैं जब मरीज आ जाते हैं। दोपहर में तैयार नहीं होते आते? हैं। दोपहर में तो आते नहीं, बच्चे कुछ सुबह ले खत्म हो जाते हैं। अच्छा। अगर कोई आएगा तो देखा जाएगा, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। ना किसी के द्वारा भेजा गया हूँ, ना किसी के द्वारा बुलाया गया हूँ। खबर चली तो मैं रास्ते से गुजर रहा था, आ गया। आपका स्वागत। सुन लीजिए, तो मैं आ गया। मैं ये देखने आया हूँ यहाँ चल क्या रहा कि एक सीएससी के ठीक सामने फर्जीवाड़ा किया जा रहा। पहली बात ये तो असंभव लग रहा था। देखिए, सोचनीय विषय है कि सीएससी के सामने कैसे फर्जीवाड़ा होगा। वही सोचने की बात अधीक्षक है। मॉनिटर है स्वास्थ्य विभाग का, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सिस्टम है, रजिस्टर्ड सेंटर है, इसलिए मेन रोड पे चल रहा है, सीएससी के सामने चल रहा है। अधीक्षक और इनका पूरा स्टाफ को रिलेटेड है, यहाँ देखता है कि क्या वैधानिकता है या अवैधानिक काम हो रहा है। तो यहाँ क्या फर्जीवाड़ा? जितने असंवैधानिक अवैधानिक कार्य होते हैं वो गांव की गलियों में या फिर ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां पर प्रशासन की नजर ना हो। प्रशासन की पैनी नजर पर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ऐसी खबर चली तो मैं आया। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, आप सभी मिले, लैब टेक्नीशियन से मेरी बात हुई, आप डॉक्टर साहब हैं, आप स्वयं करते हैं, तो सारी चीजें ये तो कंफर्म हो गई कि यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। यहाँ जब मरीज नहीं होते तब भी डॉक्टर बैठ के नाश्ता करते हैं, ये चीजें स्पष्ट हो गई। अब ये आप बताइए यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या होती? यहाँ खून पेशाब की जांच होती है, जो रूटीन जांच होती है। अच्छा। एक्सरे हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, बस यही नॉर्मल सुविधाजनक जांचें हैं, यही है। अच्छा। बहुत हाईली स्पेशलाइज सेंटर नहीं है। ये सीटी स्कैन कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, इस टाइप का है नहीं। रूटीन जांच जो मरीजों को दिखती है हॉस्पिटल वाइज, वही है। सर्दी जुकाम। एडिशनल सीएमओ का दौरा एक ग्रुप में चला और अचानक दौरा होता, कोई सूचना पहले से थी कि सीएमओ आ रहे हैं? आप नहीं, ऐसी कोई सूचना होती तो मैं खाना खाने जाता, क्यों आधा घंटा बाद जाता, मिल के जाता। अच्छा अच्छा। तो कौन आए थे यहाँ जांच करने, अकेले चले आए थे क्या? हमारे माननीय रामानंद सिद्धार्थ जी एडिशनल सीएमओ के चार्ज पे हैं, अकेले हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा लोड है, पूरे जिले को कवर करते हैं। अच्छा। तो चाहे जब जाए जहाँ चले जाते डीएम हैं। साहब भेज दिए, अकेले चले जाइए क्या? डीएम भेजे कि सीएमओ भेजे कि अपने मन से चले आए, ये वही बता सकते। जब एक तरह की जांच होती है तो एक टीम गठित होती है, स्थानीय थाना होता है, सीएससी प्रभारी होता है, उसके बाद ही वो कहीं जाते हैं। तो अकेले आप यहाँ चले आए तो पर्सनल कोई मामला है क्या? अक्यूज्ड को आप सूचना दे के जाएंगे ना। अगर हम कल्प्रिट हैं, माल प्रैक्टिशनर हैं, झोला छाप हैं, अच्छा, तो आप इन्फॉर्मेशन दे के छापा मारेंगे। हाँ, ना मेरे बिल्कुल, पास बिल्कुल बिल्कुल। कि आप अचानक मुझे पकड़ लेंगे आगे, इसी अचानक अकेले क्यों दौड़ रहे हैं? आप किसी काम से आए होंगे तो घुस गए होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो उनका कोई वैधानिक दौड़ा था या वैधानिक छापामारी की टीम थी। वो यहाँ से गुजर रहे होंगे। अच्छा। अपने सीएससी निरीक्षण में। तो उन्होंने सोचा चलो यार लगे हाथ देख लेते हैं, पेट्रोल का खर्चा फर्चा निकल जाए कुछ। आरोप नहीं लगा रहे आप पेट्रोल का खर्चा देखने का? नहीं, आरोप तो उनको लिखित भी दिया जा सकता है। पूरे जिले को बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है कि नहीं? और अच्छे अधिकारी नहीं है। अच्छे अधिकारी मतलब ये पूरे स्वास्थ्य विभाग के की और सत्ता के, शासन सत्ता के अनुकूल एकदम नहीं फिट बैठ रहे हैं। और अम्बेडकर नगर में जो तबाही मचाए हुए हैं, इनमें 90% रामानंद सिद्धार्थ का हाथ है। ये आरोप नया नहीं है, आरोप लगता रहता है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं कि वो घूसखोरी के रंग से भी रंगे होते हैं और कहीं छापा इसलिए मारने चले जाते हैं कि चलिए रास्ते से गुजर रहा हूं, कुछ तेल पानी का इंतजाम हो जाए, डॉक्टर साहब ने ये बताया। लेकिन बात ये होती है, कोई खबर होती है, उस पर नजर जाती है तो पढ़ने के बाद यह समझ में आता है। मुख्य बात, मैं जिस काम के लिए आया हूं आपको बता दूं कि क्षेत्र में लोगों ने बताया कि ये फर्जी है, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा है यहाँ। अभी आप देखिए, पंकज मिश्रा के सेंटर पे इन्होंने इलीगल छापा मारा, मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत है। इनके रामानंद सिद्धार्थ के ऊपर मुकदमा दर्ज है, कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। जाते नहीं है पेशी पे, ऐसे अनऑथराइज काम करते हैं। लीगल सेंटर्स पे छापा मारते हैं और जो इलीगल सेंटर चल रहे हैं उनसे धन उगाही करते हैं। अभी देखो एक सेंटर ही अपनी शिकायत किया होगा तब तो वो आए होंगे, ऐसे चले आएंगे? तो शिकायत पत्र दिखाना चाहिए कि आपके विरुद्ध ये शिकायत है। चलिए फिलहाल मैं आपको, अभी आपने बयान सुना ओपी त्रिपाठी डॉक्टर है, और ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं, तो मैं बता चुका हूं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानंद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि यह जो औचक निरीक्षण किया गया, यह
तेल पानी के लिए आए रहे होंगे और मिल जाता तो चले जाते, और जाके बयान में बता रहे हैं कि हाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। मैं स्वयं यहाँ बैठता हूँ और मैं एक्सरे भी करता हूँ। आखिर अब सवाल यह है कि अब एक्सरा कब से करने लगे, कौन सी डिग्री इनके पास, कौन कौन सी डिग्रियां हैं इनके पास। अब तो सवाल बन गया कि एक्सरे करेंगे या फिर ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल इनकी भी डिग्रियों का जांच होना चाहिए कि यह डिग्री कितने अस्पतालों पे लगाए हुए हैं डॉक्टर ओपी त्रिपाठी, और कितने डायग्नोस्टिक इनके चल रहे हैं, इन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड चल रहे हैं। बहुत से सवाल ऐसे अभी बाकी हैं। अब सवाल यह है, अभी तक तो वहीं पर बैठते थे, अब आन काल आते हैं और डिग्री बता रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित जी का लगा हुआ है। सवाल उसी पे आके फिर अटक गया। अगर डॉक्टर दीक्षित ने शपथ पत्र देके त्याग पत्र दिया तो दूसरा शपथ पत्र आया कहां से? अगर डॉक्टर दीक्षित दूसरा शपथ पत्र दिए तो कब से कब तक दिए, यह भी सवाल बना है। बीच में क्या यह डायग्नोस्टिक सेंटर पर जितनी जांचें हुई वह सब फर्जी हुई? यह सवाल आज भी जनता में गूंज रहा है। आखिर अधिकारी इस पर क्या करते हैं? डॉक्टर ओपी त्रिपाठी के द्वारा बहुत से ऐसे सवाल खड़ा कर दिए प्रशासन शासन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर। सत्ता के अनुरूप नहीं फिट बैठ रहे हैं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी। यह भी आरोप लगाया गया कि डॉक्टर रामानंद के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। फिलहाल मुकदमे कितने चल रहे हैं, इनके ऊपर चल रहे हैं या फिर डॉक्टर ओपी त्रिपाठी के ऊपर भी चल रहे होंगे, ये तो सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सच्चाइयों को दबाने के लिए क्या क्या कारनामे होंगे इस मामले में, मैं आगे फिर आपको बताऊंगा आगे क्या हो रहा है सच्चाई। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई सामने आ ही जाती है, लाख झूठ बोल लो। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी जो प्रांजल डायग्नोस्टिक काम करते हैं, इनका यही चेहरा है। अगर ये बैठते हैं तभी आप जांच करवाइएगा, अपनी जांच करवाइएगा, अन्यथा जांच में गड़बड़ी आ सकती है। डॉक्टर ओपी त्रिपाठी जब ना रहे तो ना जांच कराएं, क्योंकि बिना डॉक्टर के फर्जी जांचें होंगी तो आप परेशान रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय